नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है हिम्स हॉस्पिटल में पहुंची हुई है और आज हमारे साथ हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरपर्सन आचार्य मनीष जी जुड़े हुए हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर। सब थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया और भी अलग अलग बीमारियां हो गई, इन सब का एक बड़ी बीमारी माना जाता है और हिम्स का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि अब हम ठीक हो सकते हैं या अब हमारी जिंदगी जो है संवर गई। तो हिम्स कैसे क्या विचार आया था कि हिम्स आपने शुरू किया? देखो, पहली बात तो आपके सवाल में ही जवाब है कि किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या बड़ी बीमारी का नाम आते ही अगर हिम्स का नाम आता है तो पेशेंट को लगता है मैं बच जाऊंगा। तो यही हमने कमाया है पिछले कोरोना काल से लेके अब तक, क्योंकि जब ये कोरोना चल रहा था तब पूरी दुनिया में हमें एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि मेडिकल माफिया बहुत स्ट्रांग है। इससे लड़ना, डायरेक्टली लड़ना, सीधे लड़ना बड़ा मुश्किल है और बड़ा वैसे तो लोगों ने साथ दिया। तो हमें लगा क्यों ना हम बड़ी बड़ी बीमारियां जो कि लाइलाज कही जाती है, जैसे किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया या ऑटोइम्यून डिजीज, इनको लाइलाज बोला जाता है। अगर हम इनको ठीक करके दुनिया को दिखा दें तो हम सच में आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की पहचान बना पाएंगे। तो हमने क्या करा, हमारी पूरी टीम ने इस पे काम शुरू किया और अब तो हमारे 4 बड़े हिम्स हो चुके हैं। हमारा एशिया का सबसे बड़ा दिल्ली एनसीआर में जो मेरठ के बॉर्डर पे है हिम्स, 1000 बेड का एशिया का सबसे बड़ा है। मैं चाहूँगा आप स्क्रीन पे पिक्चर भी दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद डेरा बस्सी वाला चंडीगढ़ का, जहाँ आप बैठे हो अभी, ये 100 बेड का है, चंडीगढ़ में है। ये एक 100 बेड का हमारा लखनऊ में है और इसके अलावा 150 बेड का हमारा नवी मुंबई में भी शुरू हो चुका है। और छोटे छोटे कई सारे हिम्स है, जैसे अमृतसर में है, गुड़गांव में है, भागलपुर में है, गोवा में है, जयपुर, जोधपुर, इसके अलावा छोटे छोटे कई सारे और हैं। और हमारे 100 से अधिक क्लिनिक्स भी हैं पूरे भारत में। तो हम एक ही चीज कहते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी को आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितमला, कि सर्व रोगों का निदान, कुपित मल, गंदे मल को निकाल दो। और उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तो है फास्टिंग, दूसरा है पंचकर्मा। तो मैं चाहूंगा कि इस मेरी बात के बाद अब पूरा हमारा पंचकर्मा डिपार्टमेंट विजिट करा दो और कोई एक थेरेपी का आइडिया पेशेंट को दे दो। तो डॉक्टर सुयश की मैं ड्यूटी लगाता हूँ, वो आपको सारा पंचकर्मा वार्ड और उसके अंदर की एक्टिविटी दिखा देंगे। सर एक्चुअली होता क्या है ना कि पेशेंट, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें ये कभी कभी शक भी होता है कि ये जो हम पूरा रिपोर्ट बना रहे हैं ये झूठ होता है, ये आप हमें या तो कमीशन देते हैं इस वीडियो को बनाने का, तो ये मतलब क्या सच है? जो व्यूअर्स हैं वो यही देखना चाहते हैं। तो मैं पेशेंट्स के पास जरूर जाना चाहूंगी, एक चीज के लिए नहीं, और भी कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे होता है। आप एक काम करो ना, पूरे हॉस्पिटल में आपको जोन सा पेशेंट मिले उससे मिलो, उसके साथ रुको और उसको रुक कर उसको पूरा का पूरा उसकी पूरी वो करो, एनालिसिस करो। ये मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, फर्स्ट रिपोर्ट और सेकंड रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट है 10 अक्टूबर को। मैडम आप पढ़ना जरा, ये क्रिटेनिन कितना लिखा हुआ है? 20.4, यानी कि 20.4 क्रिटेनिन था। और पेशेंट का नाम क्या है मैडम? विनोद कुमार, रूम नंबर 211, उम्र कितनी है? 50 साल और डेट है 10 अक्टूबर 2022। ठीक है, अब हम दूसरी रिपोर्ट देख लेते हैं। विनोद कुमार जी, ठीक है, रूम नंबर 211, उम्र 50 और डेट क्या है? 14 अक्टूबर। सिर्फ 4 दिन बाद की रिपोर्ट है, 14 तारीख की रिपोर्ट है। और मैडम क्रिटेनिन जो 20 पॉइंट था वो कितना हो गया? 10.9, यानी कि 50% क्रिटेनिन कम होना, ये मिरेकल है। इसको चमत्कार बोलते हैं मॉडर्न पैथी वाले, आयुर्वेद वाले नहीं बोलते। तो ये पावर है हमारे इस हॉस्पिटल की। तो जैसे मैडम ये रिपोर्ट है, आप किसी भी पेशेंट से मिलो, पूछो, तसल्ली करो। डॉक्टर सुयश आपको पूरा पंचकर्मा वार्ड, थेरेपी। आप एक काम करते हैं ना, हम अक्षय तर्पण की वीडियो बनाते हैं। अक्षय तर्पण मतलब आंखों के रोगों की वीडियो, मतलब आंख का कोई भी रोग, आप अंधा तक हो चुका पेशेंट, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। और मैं कहता हूं मुझ पे भरोसा मत करो, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा कर सकते हो। तो मैडम पहले एक प्रधानमंत्री जी की वीडियो दिखाते हैं, फिर अक्षय तर्पण दिखाते हैं, फिर मैं अपने हॉस्पिटल के अंदर भी जो पेशेंट की आंखों की रोशनी वापस आई उनकी भी इंटरव्यू दिखाता हूं। मैडम आप पहले मोदी जी की वीडियो दिखाओ। साथियों, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं।
मैं अपने एक मित्र और केन्या के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोज मैरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बड़ी मुसीबत आई कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी। शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में और उसकी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खो दी और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ। लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया, रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही है, जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ये पंचकर्मा थेरेपी का जो ये पूरा यहाँ पर सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर हम खड़े हैं और अलग अलग पैथीज़ के द्वारा किस तरीके से ट्रीट किया जाता है यहाँ पर आप सारी फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अंदर दिखाते हैं कि आखिर अंदर का माहौल क्या है और कैसे पेशेंट्स को यहाँ पर पंचकर्मा के थ्रू ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है थेरेपी रूम है, यहाँ पर इनसाइड जो भी चल रहा है ये जो है हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो डॉक्टर साहब ये क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल? नमस्कार जी, ये प्रोसेस हमारा आयुर्वेदा में इसको अक्षी तर्पण या नेत्र तर्पण कहते हैं। तो मोस्टली जो भी आई डिसऑर्डर होते हैं, आई आंखों से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उसमें एक मेजर प्रोसीजर होता है। अच्छा, और ये लेप बेसिकली किस चीज़ का है? ये मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। ये क्या होता है, हम एक बॉर्डर लाइन बना देते हैं उड़द के आटे से, एक हम लेप बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं और उसको साइड में लगा देते हैं। अच्छा। और उसके बीच में हम जो भी अकॉर्डिंग टू डिजीज, जो भी बीमारी है उसके अनुसार जो भी औषधि, जो भी दवाई, जो भी चीज़ें यूज़ करनी है उसको हम गर्म थोड़ा सा ल्यूकॉम करके जितना सहा जा सके पेशेंट से, उसको उसकी आंखों के ऊपर आप देखेंगे यहाँ आइज़ की मूवमेंट करवा के यहाँ पे रोकते हैं। तो मोस्टली जो डिजीजेज हैं इसमें वो बहुत सारी डिजीज़ कवर होती हैं इससे। आइज़ में अगर आप मेजरली देखते हो तो आजकल आप आंखों की, बच्चों की देखते हो, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। बहुत सारे कारण हैं, खाने पीने, न्यूट्रिशन की कमी, टीवी देखना, ये करना, मोबाइल यूज़ करना, कि स्ट्रेस के कारण सिर में दर्द होना, माइग्रेन के पेशेंट्स में, किसी की नज़र कमज़ोर हो चुकी है, आइज़ ड्राई रहती हैं, नींद नहीं आती है, आंखों में दर्द होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, बड़ी सारी ऐसी दिक्कत आपको आम भाषा में समझा रहा हूँ, उसमें बहुत हेल्पफुल है ये। और साथ में जो पेशेंट डिप्रेशन के पेशेंट हैं, एंजाइटी जिनको होती है, नींद नहीं आती है, मोस्टली रात को नींद खुल जाती है, सिर में दर्द रहता है, ऐसी समस्याओं में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। अच्छा जी। तो मतलब ये कोई भी करवा सकता है, बच्चे से लेके बूढ़ा कोई भी? देखिए, वैसे 3 साल से छोटे बच्चों का हम नहीं परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं, सेंसेस नहीं पता चलते, नहीं कह सकते। उसके बाद आप किसी का भी ये कर सकते हो, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है। हाँ, साथ में कुछ पोस्ट सर्जिकल जो केसेस होते हैं जिसमें लेंसेस पड़े हैं, कैटरैक्ट या जैसे भी परामर्श के चिकित्सक परामर्श अनुसार, मतलब डॉक्टर के आप बात करके उससे पूछ के करवा सकते हो डेफिनेटली जी। और यहाँ पर और भी अलग अलग थेरेपी रूम्स होंगे यहाँ पर, तो यहाँ वहाँ विजिट कर जी हैं हमारे पास जी। आपको दिखाते हैं, मेल फीमेल सेगमेंट पे हमने अलग अलग डिवाइड किया हुआ है अपना ये सेक्शन। और अभी आप जिस रूम में हैं ये मेल थेरेपी रूम है हमारा। अच्छा, आइए हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा मेल सेक्शन ही है सारा। अच्छा। एक तरीके से इधर हमारी बहुत सारी जो थेरेपीज होती हैं पंचकर्म की वो इसमें चलती हैं, जैसे ये शिरोधारा रूम, इसमें पेशेंट की थेरेपीज वगैरह करते हैं हम। अच्छा। और अभी पेशेंट्स हैं तो इस कारण मैं आपको सारे रूम्स नहीं ओपन करके दिखा सकता हूँ। जैसे ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये शिरोधारा की तैयारी चल रही है, पेशेंट हैं। अच्छा। इनकी शिरोधारा प्लान हुई है और अभी ये प्रोसीजर होगा। शिरोधारा एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक तरीके से हमारे जो पाइनियल ग्लैंड है उस पर एक धारा, मतलब एक ये जो आप देख रहे हो पॉट देख रहे हो, इसमें पर्टिकुलर जो भी मेडिकेटेड ऑयल
या जो भी चीज़ जिसमें हम डालते हैं काढ़ा या कुछ भी डालते हैं, इसकी एक धारा, ये आप देख रहे हो इसमें से नोजल से ये लगातार एक स्टीम लाइन इसमें से निकलती हैं, जो भी चीज़ होती है मेडिसिन होती है, और पाइनियल ग्लैंड पे यहाँ पे आपके माथे पे वो कंटिन्यू गिरती रहती है। तो ये प्रोसीजर भी बहुत हेल्पफुल है। लाइक आजकल के अगर देखते हो आप पेशेंट्स बहुत सारे होते हैं, हेडेक किसी को हो रहा है, आप बीपी की समस्या है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, तो उनमें ये प्रोसीजर बहुत अच्छा रिलैक्सिंग प्रोसीजर होता है ये, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। मतलब बेसिकली यहाँ पे जैसे भी पेशेंट्स वगैरह आते हैं थेरेपी के लिए, तो कितने % तक वैसे ठीक हो जाते होंगे इन सब चीज़ों से? ठीक होना आप हमारे पास जैसे आप, मैं बेसिकली क्योर होने की बात पूछ रही हूँ कि कितने % तक लोग क्योर हो जाते होंगे? सबसे पहली बात क्या होती है ना कि आयुर्वेद ही मतलब जो आप जहाँ पे आए हो, हमारी पद्धति है, जो प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, वो है आपकी बीमारी जिस कारण हुई है उसको ठीक करना, बैलेंस करना। तो ये सब सिम्टम्स हैं, छोटे मोटे लक्षण की बात हो रही है, तो ये ऑब्वियसली ठीक होते हैं। लेकिन क्योर होना, बीमारी ठीक करना, उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल को ठीक करना ज़रूरी होता है। और वो आगे चल के, क्योंकि हमारे पास आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन रहने वाले हो, और 5 साल 10 साल 20 साल पुरानी बीमारी 10 दिन में ठीक नहीं होती है। तो उसका प्रोसीजर डेफिनेटली आप यहाँ 5-7 दिन में सीख जाते हो। जो डिटॉक्स आपकी बॉडी करते हैं एक तरीके से, उसका प्रोसीजर यहाँ शुरू हो जाता है। अच्छा, तो बहुत सारे सिम्टम्स में रिलीफ यहाँ आ जाता है। बाकी चीज़ें आप घर जाके यही सारी चीज़ें मतलब फीमेल में भी फॉलो की जाती होंगी? जी, सेम यही प्रोसेस होता है। वो फीमेल सेक्शन अलग इसीलिए हमने बना रखा है, उनकी प्राइवेसी को लेके, सारी चीज़ों को लेके। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, सेम चीज़ फीमेल सेक्शन में। ठीक है, चलिए। मैंने तो 3-4 दिन में ही तजर्बा देख लिया। मेरी जितनी ये शुगर चेक करते हैं इतनी कभी आई नहीं। जब ये यहाँ पे आए थे तो इनका डायलिसिस चला था हफ्ते में 2 बार, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थेरेपी के लेने के बाद, बाथटब वगैरह, हेड टिल डाउन वगैरह लेने के बाद, तो फिलहाल हमारी कोई भी डायलिसिस नहीं हो रही है। यहाँ से बहुत खुश होके जा रही हूँ, मेरे को बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा। हर जगह से मायूस हो गए थे, यहाँ पे हमको आके एकदम ऐसा लग रहा है कि अब एकदम सब ठीक हो जाएगा। सब फैमिली की तरह रहते हैं। हॉस्पिटल जैसा माहौल नहीं है, घर जैसा माहौल है। अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं, अब आपको आपकी हर बीमारी से आराम मिलने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अब आपको हर बीमारी से आराम मिलेगा। सबसे पहले आप बीमार होते हैं, बीपी या शुगर होता है, आपकी एलोपैथी में एक गोली शुरू होती है, फिर 6 महीने या 2 साल बाद आपको दवाई असर नहीं करती, गोलियां 2 हो जाती हैं या 4 हो जाती हैं, फिर कुछ टाइम बाद कोई दूसरी बीमारी, फिर कुछ साल बाद किडनी पे या लीवर पे असर आता है, फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, और 1 गोली 2 गोली, तीसरी चौथी गोलियां, और गोलियां 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 बढ़ती चली जाती हैं। जब पहली बीमारी आई थी, पहला लक्षण आया था, उसी वक्त आयुर्वेद की शरण में आ जाते तो इतनी सारी गोलियां, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर से बच जाते। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, स्वास्थ्य व सुखी जीवन व्यतीत करें। तो देखा आपने, ये था हिम्स हॉस्पिटल का पंचकर्मा वार्ड। आजकल हमारे भारतीय लोगों की ये मानसिकता हो गई है, और ये यूं कहा जाए कि वो लोग ये सोचने लग गए हैं कि एक पैथी जो कि आजकल के लोगों की मानसिकता को जकड़े हुए है, अगर वो दवाई नहीं खाते, अगर वो मेडिसिन नहीं लेते तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे। कई सारे ऐसे घरों में हम देखते हैं कि सिर दर्द हो रहा है, लेकिन बिना दवाई के वो ठीक नहीं होगी। लेकिन आयुर्वेदा में इतनी पावर है, और ये आयुर्वेदा साबित भी कर चुका है कि आपको एक भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप जीवन भर एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ सिद्ध करता है यहाँ का हिम्स हॉस्पिटल। और जितनी भी बीमारियाँ हैं, कैंसर जो बीमारी आप सुनते हैं, ये सारी बीमारियाँ एक चीज़ से शुरू होती है, जो कि है एसिडिटी, जिसके लिए आप दवा लेते हैं, लेकिन वो भी चीज़ें यहाँ पर ठीक हो सकती हैं। अलग अलग तरीके की बीमारियाँ हैं, जैसे कि शुगर हो गया, बीपी हो गया, और भी कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि यहाँ पर बिना दवा के ट्रीट की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हिम्स हॉस्पिटल में आए, एक भी दवा
लिए बिना अगर आप अपना जीवन जीना चाहते हैं तो यहाँ पर हिम्स हॉस्पिटल में संपर्क ज़रूर करें। तो अभी जो है हम पूरा हिम्स हॉस्पिटल तो घूम आए हैं और देख भी आए हैं कि पंचकर्मा में क्या क्या थेरेपीज़ हो रही थी। और तो सर, जो वहाँ पर पंचकर्मा तत्वों को लेकर जो भी थेरेपीज़ हो रही थी उसको लेकर आप क्या अपने विचार प्रकट करेंगे? देखिए, मैंने आपको मोदी जी के मुंह से आयुर्वेद सुनवा दिया, ऐसे ही अगर आप चाहो तो मैं अगली वीडियो में आपको बिल क्लिंटन के मुंह से आयुर्वेद सुनवा दूंगा। मतलब तो आप आयुर्वेद के द्वारा किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया या आंखों का रोग, अच्छा एक और, अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा, आईवीएफ की तरफ जा रहा है, तो गर्भ संस्कार भी इस हमारे हिम्स हॉस्पिटल मेरठ वाले में हम लोगों ने शुरू कर दिया है। मतलब पूरी दुनिया में जिसको भी लाइलाज कहा जाता है, आप समझ लो उसके आगे आप हिम्स लगा दो। लाइलाज मतलब ला हटा दो, तो इलाज मतलब हिम्स लगा दो। तो इतनी सी बात में सब समझ आ रहा हुआ है। तो आपको भरोसा चाहे हो या फिर ना हो, पेशेंट्स के रिव्यू के बाद भी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो शायद आपके भरोसे में ही थोड़ी सी कमी मैं मान सकती हूँ। लेकिन हिम्स पर अगर एक बार भरोसा करते हैं तो शायद मैं गारंटी ले रही हूँ एज एन एंकर कि आप यहाँ से पूरे क्योर होकर बिल्कुल निकलेंगे। ऐसा है ना सर? बिल्कुल जाएंगे। ठीक है मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।